हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स। 23 जनवरी तक का करंट अफेयर्स हमने पहले किया है, तो उससे आगे हम 24 जनवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 तक के इम्पोर्टेंट इवेंट्स आज देखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो जुड़े रहिए वीएस क्लासेस फॉर यू के साथ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ऑप्शन है 25 जनवरी, 12 मार्च, 10 अगस्त या फिर 18 अप्रैल। आपको बताना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य जो है वो युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। ठीक है। ये पहली बार कब मनाया गया था? ये पहली बार 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? पंख योजना, तो ऑप्शन है बिहार, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है कौन से राज्य ने पंख योजना को लॉन्च किया है। पंख योजना को लॉन्च किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। ये राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य में इसने इस योजना को लॉन्च किया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 मार्च, 24 जनवरी, 12 अप्रैल या 15 मई। आपको बताना है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये मनाया जाता है हर साल 24 जनवरी को, और इसकी शुरुआत हुई थी साल 2008 में। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, वो लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करना है। आगे देखते हैं, किस देश ने यूएई की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? ऑप्शन है इराक, पाकिस्तान, इजराइल और ईरान। तो यूएई की मंजूरी मिलने के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास इनमें से कौन से देश ने खोला है, ये आपको बताना है। ये खोला है इजराइल ने। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 10.5%, 11.5%, 13.5% या 9.5%। IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर ने अनुमान लगाया है 11.5% रहने का। और उसका कहना है कि जो कोविड-19 के बाद जो है, भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी जो आर्थिक वृद्धि दर है वो इस साल 2.5 के अंक में होगी। ठीक है। आगे देखते हैं, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है योशिहिको नोदा, योशिहाइड सुगा, शिंजो आबे, यूकियो हतोयामा। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो, जिनको पद्म विभूषण दिया गया है इस बार। तो ये मिला है शिंजो आबे को। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 मार्च, 24 जनवरी या 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपको बताना है। ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। आगे देखते हैं, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन है तारक शाह, तानिया दास, नारायण सुब्रमण्यम या सुची तलाती। अभी आपको पता है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, तो उन्होंने भारतीय मूल के
कौन से व्यक्ति को चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है? उन्होंने किया है तारक शाह को। ये देखिए इसमें और भी जानकारी दी है। बाइडेन प्रशासन ने ऊर्जा विभाग में अहम पदों पर 4 भारतीय वंशियों को नियुक्त किया गया है। ठीक है। तानिया दास को विज्ञान से जुड़े मामलों के विभाग में ऑफिस ऑफ साइंस के चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। ये देखिए ऑप्शन बी में जो तानिया दास है, और जो नारायण सुब्रमण्यम जो ऑप्शन सी में आपको दिख रहे हैं वो ऑफिस ऑफ जनरल काउंसिल में विधिक सलाहकार के पद पर। और जो ऑप्शन डी आपको सूची तलाती दिख रही है उनको जीवाश्म ऊर्जा से संबंधित विभाग ऑफिस ऑफ फॉसिल एनर्जी में चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो ये चारों के जो विभाग हैं वो दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है? स्क्रैप नीति 5 अप्रैल 2021, 10 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2022 या 15 अप्रैल 2024। अभी एक नई स्क्रैप नीति आने वाली है जिसमें 15 वर्ष से पुराने जो वाहन हैं उनको किस तरह से हटाया जाएगा। तो ये नीति लागू होगी 1 अप्रैल 2022 से। आगे देखते हैं, हाल ही में पुर्तगाल ने आम चुनाव में कौन जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए? तो हमें बेसिकली पुर्तगाल के राष्ट्रपति का नाम बताना है यहाँ पे। ऑप्शन है अंतानियो कोस्टा, सेसिलिया मिरेलेस, अगस्तो सेंटोस सिल्वा, मार्केलो रेबेलो डिसूजा। ये आपके ऑप्शन हैं। तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति बन गए हैं दूसरी बार, वो हैं मार्केलो रेबेलो डिसूजा। आगे देखिए, मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कामले को साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है पद्मश्री पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो मराठी के जो उपन्यासकार हैं नामदेव चंद्रभान कामले, आपको बताना है कि उनको कौन सा पुरस्कार इनमें से मिला है। तो उनको मिला है पद्मश्री पुरस्कार। और इससे पहले उन्हें 1995 में उनके उपन्यास रागवेल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? जेल पर्यटन, ऑप्शन है बिहार, पंजाब, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो जेल पर्यटन की शुरुआत की है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं वो कौन है अभी? उद्धव ठाकरे। तो उन्होंने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। और ये शुरुआत पुणे की 150 साल पुरानी यरवदा जेल से शुरू की गई। और ये क्यों की गई? इसका जो उद्देश्य है वो आम लोगों को ऐतिहासिक जेलों को नजदीक से देखने की सुविधा प्राप्त करना है। आगे देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा? अब आपको पता है कि 1 फरवरी को बजट पेश किया हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, तो उसमें कुछ घोषणाएं की गई। तो उसमें से एक घोषणा यही थी कि जो आपको यही बताना है कि कितने साल से ऊपर वाले जो सीनियर सिटीजन हैं उनको ITR नहीं भरना है। तो ऑप्शन है 65 साल से अधिक, 75 साल से अधिक, 68 साल से अधिक या 72 साल से अधिक। आपको बता दें कि 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR रिटर्न नहीं भरना है, जिनकी आय केवल पेंशन से होती है। आगे देखें, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया? ऑप्शन है बजट की हार्ड कॉपी, बजट ब्रोशर, बजट की सॉफ्ट कॉपी या इनमें से कोई नहीं। देखिए हार्ड कॉपी में तो पहले होता ही था, पहले प्रिंट होता था, लेकिन इस बार जो है वो सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से बजट को प्रस्तुत किया गया। अब की बार पेपरलेस बजट था ये। भारत की वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप, भारत बजट ऐप,
इंडिया बजट ऐप 2021, आम बजट 2021-22। तो आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आप बताना है कि आम बजट के लिए जो ऐप लॉन्च किया है वो है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। ठीक है, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ये गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। आगे देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? ऑप्शन है लेह, गोवा, अंडमान निकोबार या इनमें से कोई नहीं। तो इस बजट में यूनिवर्सिटी बनाने का कहाँ प्रावधान किया गया है? वो है लेह में। आगे देखते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है? नासा ने किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शन है भव्या लाल, मोनिशा घोष, उजरा जया या कमला घोष। तो नासा ने कौन सी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? उनका नाम है भव्या लाल। ये भव्या लाल जो हैं वो जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं उनकी टीम का एक हिस्सा हैं। आगे देखते हैं, ये पहले इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्टाफ के रूप में काम कर चुकी हैं। आप पढ़ सकते हैं इसमें दी हुई डिटेल। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन है 54%, 70%, 64% या फिर 74%। देखिए, बीमा में जो एफडीआई की लिमिट थी वो पहले 49% थी। एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि कोई भी विदेशी कंपनी इस क्षेत्र में कितना निवेश कर सकती है। तो पहले ये लिमिट 49% थी, तो 51% तक गवर्नमेंट का निवेश रहता था। तो जिस का भी 51% निवेश रहता है वो कंपनी उसी के अंडर में मानी जाती है। अब ये बढ़ा के इसको 74% कर दिया गया नए बजट के अनुसार। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? देखिए, काफी सुर्खियों में रहा पिछले कुछ दिनों में ये देश। ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान। यहाँ की सेना ने क्या किया, यहाँ की जो सरकार थी उसको सत्ता से हटा दिया है और खुद वहाँ की सत्ता पे काबिज हो गई है। ये कौन सा देश है? ये है म्यांमार। और उन्होंने 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। और इससे पहले भी साल 1962 में यहाँ पे तख्ता पलट किया गया था। फिर उसके बाद 39 साल तक सेना का शासन रहा और पिछले 8 नवंबर को हुए आम चुनाव में व्यापक धांधली के बाद सेना द्वारा जनवरी में तख्ता पलट की आशंका व्यक्त की जा रही थी। ये पहले से ही आशंका थी ऐसे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है? देखिए, लाइसेंस रद्द कर दिया है इस बैंक का। तो ये कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात या कर्नाटक। शिवम सहकारी बैंक, इसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी और आगे भी पूंजी आने की कोई संभावना नहीं थी। महाराष्ट्र में ये बैंक है, तो इसलिए इसको 29 जनवरी 2021 से किसी भी तरह के वित्तीय लेन देन या बैंकिंग कारोबार से इसको रोक दिया गया करने से। कोई भी बैंकिंग कारोबार ये बैंक नहीं कर पाएगा। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है सौरव गांगुली, जय शाह, रोहन जेटली या पंकज सिंह। सौरव गांगुली तो BCCI के अध्यक्ष हैं और तो अभी जो एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष वो जय शाह को चुना गया है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले नजमुल हसन एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष थे। और एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी? वो 1983 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है जनवरी के अंतिम रविवार, फरवरी के अंतिम रविवार, मार्च के अंतिम रविवार या अप्रैल के अंतिम रविवार। विश्व कुष्ठ रोग दिवस तो ये मनाया जाता है जनवरी महीने के अंतिम रविवार को।
इसका लक्ष्य है कि जो कुष्ठ रोग से संबंधित विकलांग हैं उनके मामले को शून्य पे लेके आना है, कुष्ठ रोग को हटाने के लिए। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान भारत योजना के बारे में आप जानते होंगे, स्वास्थ्य से संबंधित ये योजना है भारत सरकार की। तो इसके नए मुख्य कार्यकारी सीईओ, तो ऑप्शन है राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, आर.एस. शर्मा, विवेक कुमार शर्मा। तो आयुष्मान भारत के नए सीईओ हैं आर.एस. शर्मा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आर.एस. शर्मा को आयुष्मान भारत का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले आर.एस. शर्मा जो है ये इंदु भूषण की जगह लेंगे। तो इससे पहले थे इंदु भूषण, उनका 3 साल का कार्यकाल अभी समाप्त हो गया। आगे देखते हैं, हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? ऑप्शन है शिवांगी सिंह, आयशा अजीज, भावना कंठ या अवनी चतुर्वेदी। देखिए, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट तो ये है आयशा अजीज, जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। आगे देखते हैं, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने की घोषणा की है, तो उनकी जगह किसको सीईओ की जिम्मेदारी दी जाएगी? हमें पता है कि अमेजन के जो फाउंडर हैं और अभी सीईओ भी वो जेफ बेजोस हैं। तो अभी कौन बनेंगे सीईओ अमेजन के? ऑप्शन है राजेश गोपीनाथन, शिव नादर, एंडी जेसी या उदय कोटक। तो ये बनेंगे एंडी जेसी। और जो जेफ बेजोस है वो इस साल के अंत तक अपना पद छोड़ देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव में निम्न में से किसे फिर से अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, अजय सिंह या मोहन कुमार सिंह। तो अजय सिंह को फिर से BFI का अध्यक्ष चुन लिया गया। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीजा शुरू किया है? उस देश का नाम बताना है जिसने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए विशेष प्रकार का वीजा शुरू किया है। ऑप्शन है ब्रिटेन, नेपाल, चीन और रूस। तो ये वीजा शुरू किया है ब्रिटेन। नेक्स्ट है, विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 जनवरी, 5 मार्च, 3 अप्रैल या 4 फरवरी। तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वायुसेना मुख्यालय के महानिदेशक। तो ऑप्शन है राहुल सचदेवा, GS बेदी, मोहन अग्रवाल या अनिल कुमार सिंह। तो वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? GS बेदी को। और 1 फरवरी 2021 को इन्हें नियुक्त किया गया था। इन्होंने पहले भी भारतीय वायुसेना में अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और इनको 2010 में विशिष्ट सेवा पदक और 26 जनवरी 2020 को अति विशिष्ट सेवा पदक मिल चुके हैं पहले। ठीक है, किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या कोयला मंत्रालय। गोवर्धन योजना, तो जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। जो गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर अपनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मवेशियों व जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय बढ़ाना। तो कोई पूछे कि इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य मवेशियों और जैव कचरे का प्रबंधन करना है। हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली
बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? अब गजनवी मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान। गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया 3 फरवरी 2021 को पाकिस्तान ने। ये 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। आगे देखते हैं, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा की है? पहली प्रदूषण रहित रेलवे तो कब तक है? तो ऑप्शन है 2040, 2050, 2030 या 2035। तो 2030 तक, 30 तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा की है। आगे देखते हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी का चेयरमैन नियुक्त किया है? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, अनिल कुमार त्यागी, मोहन कुमार अग्रवाल या एसएन सुब्रमण्यन। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया है एसएन सुब्रमण्यन। उनकी नियुक्ति कितने साल के लिए की गई है? 3 साल के लिए। आगे देखते हैं, किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, महिला अधिकारी हैं, इनका नाम है सस्मिता लेंका। तो ये कौन से राज्य की महिला वन अधिकारी हैं? तो ऑप्शन है ओडिशा, बिहार, पंजाब या राजस्थान। तो ओडिशा की महिला वन अधिकारी हैं सस्मिता लेंका। इनको संयुक्त राष्ट्र के जो एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पहली बार है कि देश की किसी महिला वन अधिकारी को यह सम्मान मिला है। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है? ऑप्शन है पंजाब, बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश। तो जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए अब हर एक जमीन को 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही यूनिक आईडी के द्वारा एक क्लिक से ही पूरी जमीन का ब्यौरा जान सकता है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बोर्डर मेडल से सम्मानित किया गया? देखिए, एलन बोर्डर ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। तो जो ऑप्शन में भी आपको दिखेंगे वो सारे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी दिखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में दिया जाता है ये पुरस्कार। ऑप्शन है स्टीव स्मिथ, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल और मैथ्यू वेड। तो तीसरी बार सम्मानित किया गया है स्टीव स्मिथ को। उससे पहले उनसे आगे अभी 4 बार ये सम्मान पाने वाले 2 खिलाड़ी और हैं, रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क, जिनको 4 बार ये मेडल मिल चुका है, एलन बोर्डर मेडल। आगे देखते हैं, भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया गया है? देखिए, महिला एथलीट हिमा दास, द्युति चंद, रमेश सिंधु या सुधा सिंह। हिमा दास को जो असम के मुख्यमंत्री हैं कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया गया। ये असम के नगांव जिले के धिंग गांव की रहने वाली हैं। अगर वैसे आ जाए क्वेश्चन ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये असम से ही बिलोंग करती हैं। आगे देखते हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम ने आईपीएल के आगामी सत्र के लिए किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज को बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है गौतम गंभीर, अजय जडेजा, मोहम्मद अजहरुद्दीन या संजय बांगड़। जो अभी आईपीएल शुरू होगा 2021 में, तो उसके लिए बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने संजय बांगड़ को। संजय बांगड़ इससे पहले 2014 से 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम के भी बल्लेबाजी कोच रह चुके हैं। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय किया है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, रूस या जापान।
तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अमेरिका फिर से शामिल होगा। आगे देखते हैं, भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए। ऑप्शन है 200 विकेट, 300 विकेट, 500 विकेट या 700 विकेट। तो हाल ही में ईशांत शर्मा ने अपने कितने विकेट पूरे किए? 300 विकेट पूरे किए। इससे पहले कुंबले ने 619, कपिल देव ने 434, आर अश्विन ने 377, हरभजन 417 और जहीर खान 311 विकेट ले चुके हैं, इनसे ज्यादा। आगे देखते हैं, किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने से रोक लगा दी है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या राजस्थान। तो हिमाचल प्रदेश में मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने से रोक लगा दी गई है। आगे देखते हैं, इसके लिए जो इसकी अवहेलना करेगा उसे 3 से 7 साल की जेल या कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। आगे देखते हैं, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने हाल ही में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है। ऑप्शन है सुशील कुमार और साक्षी मलिक, द ग्रेट खली और बबीता कुमारी, महावीर सिंह फोगाट और योगेश्वर दास, बजरंग पूनिया और संग्राम सिंह। तो 2 खिलाड़ी जो पहले वार्षिक अनुबंध में थे और अब नहीं रहेंगे, तो वो हैं सुशील कुमार और साक्षी मलिक। अब इनकी जगह पहलवान अंशु मलिक और सोनम मलिक, इनको एक कैटेगरी में शामिल किया गया। हाल ही में किस देश ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। तियानवेन-1, तो ऑप्शन है चीन, रूस, पाकिस्तान या नेपाल। तो चीन ने यह दावा किया है कि जो उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 है वो मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हमारे 13 फरवरी 2021 तक। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब VS क्लासेस फॉर यू। जुड़े रहिए VS क्लासेस फॉर यू के साथ। थैंक यू।